ये कहानी फ्रांस के एक राजा की है जो कि बहुत मगरूर इंसान था, जिसे ना तो अपने लोगों की कोई फिक्र थी और ना ही अपनी सल्तनत की। और ये राजा हर वक्त अपनी अयाशियों में ही गुम रहता था। एक दिन एक जादूगरनी बूढ़ी औरत बनकर इसके महल में आती है ताकि वो बाहर आए तूफान से खुद को बचा सके। और वो जादूगरनी राजा से पनाह मांगती है और साथ ही वो तोहफे के रूप में एक गुलाब का फूल देती है। लेकिन वो राजा मगरूर था, वो इसकी बात भी नहीं सुनता। तभी वो जादूगरनी अपने असल रूप दिखाती है, जिसे देखकर राजा डर जाता है। तभी वो जादूगरनी उस राजा को एक बीस्ट बना देती है। साथ में वो इस महल को डार्क कर देती है और इस महल को दुनिया की नजरों से दूर कर देती है। इस जादू को तभी खत्म होना था जब कोई इस बीस्ट से सच्चा प्यार करने लगे, और ये भी तब तक मुमकिन था जब तक जादूगरनी के दिए हुए गुलाब का आखिरी पेटल नहीं गिर जाता। इसके बाद वो राजा हमेशा के लिए वैसा ही जानवर बना रहेगा। अब इस बात को हुए काफी साल गुजर जाते हैं। फिर इसके बाद हम उस महल से दूर एक छोटे से गाँव देखते हैं जहाँ बेल नाम की लड़की अपने फादर मोरिस के साथ रहती है। जहाँ हम देखते हैं बेल अपने गाँव की सबसे समझदार लड़की है, जिसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। ये बात उस वक्त के हिसाब से बहुत अलग थी, क्योंकि उस वक्त लड़कियों को पढ़ने और लिखने की इजाजत नहीं थी। इसके फादर एक कारीगर थे जो कि अलग अलग चीजें बनाने में माहिर थे, जिन्हें बनाकर वो बाजार में बेचा करते थे। ऐसे ही एक दिन वो अपना सामान बेचने के लिए घर से निकलते हैं और पीछे बेल घर में अकेली है। वहाँ से जाते जाते बेल अपने फादर से गुलाब लाने का कहती है, जिसके लिए उसके फादर मान जाते हैं। इसके बाद हमें गोस्ट्रॉन दिखाया जाता है जो कि बेल से प्यार करता है और इससे शादी करना चाहता है, लेकिन बेल इससे बिल्कुल प्यार नहीं करती। दूसरी तरफ हम देखते हैं मोरिस जो के बाजार जाते जाते रास्ता भूल जाता है। तभी उसे एक रास्ता नजर आता है। वहाँ से चलते चलते बर्फ गिरना शुरू हो जाती है। तभी कुछ बेड़िए इसके पीछे पड़ जाते हैं और मोरिस उन बेड़ियों से बचते बचते उसी रास्ते पे चलते हुए सीधा पहुँच जाता है उस बीस्ट के महल में। तभी हम देखते हैं कि उस जादूगरनी के श्राप की वजह से काम करने वाले लोग भी कुछ न कुछ बन चुके थे। जैसे कोई घड़ी बन गया था, कोई लैंप बन गया था, या कोई टी पॉट बन चुका था। तभी जब मोरिस एक कप को उससे बात करते देखता है तो वहाँ से डर कर सीधा भागना शुरू कर देता है। लेकिन महल के बाहर जाते ही उसे कुछ गुलाब नजर आते हैं, जिसके बाद वो एक गुलाब अपनी बेटी के लिए ले जाने की कोशिश करता है। और तभी उस महल का बीस्ट वहाँ आ जाता है और मोरिस को पकड़ लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मोरिस का घोड़ा उस बीस्ट को देखकर वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते वो बेल के पास पहुँच जाता है, जहाँ उस घोड़े को अकेला देखकर बेल को अपने फादर की फिक्र होने लगती है। जिसके बाद वो उसी घोड़े पर सवार होकर अपने फादर को ढूंढने लग जाती है। वो घोड़ा बेल को उसी महल में ले जाता है जहाँ वो बेल के फादर को छोड़कर भागा होता है। इसके बाद बेल इस महल के अंदर जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उस बीस्ट ने इसके फादर को गुलाब चुराने की कैद की सजा दी है। तभी वो बीस्ट वहाँ आ जाता है। बेल उसे जेल का दरवाजा खोलने को बोलती है ताकि वो आखिरी बार अपने फादर को मिल सके, लेकिन बेल अपने फादर को गले लगाकर बाहर की तरफ धक्का दे देती है और अपने आप को जेल में बंद कर लेती है और दरवाजा बंद कर लेती है और अपने फादर को आजाद कर देती है। जिसके बाद वो बीस्ट मोरिस को महल के बाहर फेंक देता है। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एक लैंप वहाँ पर आ जाता है। वो वहाँ आकर जेल का दरवाजा खोल देता है। इस लैंप के साथ साथ वहाँ एक घड़ी भी आ जाती है। इन दोनों को देखकर बेल पहले तो डर जाती है, लेकिन कुछ देर के बाद बेल का सारा डर खत्म हो जाता है। इसके बाद वो दोनों बेल को लेकर इस कमरे तक ले जाते हैं जो कि बहुत खूबसूरत कमरा होता है। वहाँ बेल की मुलाकात एक अलमारी से होती है। फिर जब ये लोग इस कमरे से चले जाते हैं तो बेल एक कपड़े की रस्सी बनाकर इस कमरे से भागने का प्लान करती है और दूसरी तरफ किचन में सभी लोग अपने राजा उस बीस्ट के लिए खाना बनाने में लगे होते हैं। तभी वहाँ बीस्ट आता है तो वहाँ एक टी पॉट कहती है कि उसे उस लड़की को खाने के लिए बुलाना चाहिए, इस उम्मीद से कि शायद बेल को बीस्ट से प्यार हो जाए, जिसके बाद इन सब की पनिश खत्म हो जाए। लेकिन जैसे ही बीस्ट उसे खाने के लिए बुलाने जाता है तो बेल उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे खाना खाने से मना कर देती है। जिसके बाद बीस्ट भी वहाँ से गुस्से से चला जाता है और सीधा पहुँचता है अपने महल के उस हिस्से में जहाँ उस जादूगरनी का दिया हुआ गुलाब रखा था। इस गुलाब से एक एक करके सारे पेटल्स आराम आराम से गिरते जा रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि मिसेस पॉट जो कि अपने बेटे जो कि एक प्याली बन चुका था, इसके साथ मिलकर बेल को खाने पर बुलाने जाते हैं। जिसके बाद सभी लोग बेल का शाही इस्तकबाल करते हैं, जहाँ वो बेल का ऐसा इस्तकबाल करते हैं कि बेल ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा इस्तकबाल नहीं देखा। ये लोग बेल को खुश करने के लिए एक डांसिंग परफॉर्मेंस भी देते हैं और इन सब लोगों की ये परफॉर्मेंस देखकर बेल भी बहुत खुश हो जाती है। खाना खाने के बाद हम देखते हैं कि बेल फौरन ही महल के उस हिस्से में जाती है जहाँ पर उस जादूगरनी का दिया हुआ गुलाब रखा हुआ है। और जैसे ही बेल उसे छूने की कोशिश करती है तभी वहाँ पे वो बीस्ट भी आ जाता है और इस पर बहुत गुस्सा करता है। जिसके बाद बेल भी नाराज होकर उस महल से भागती हुई बाहर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेल अपने घोड़े पर बैठकर अपने घर की तरफ जाना शुरू कर देती। तभी हम रास्ते में देखते हैं कि कुछ बेड़िए बेल को रास्ते में रोक लेते हैं और बेल पर हमला कर देते हैं। और जैसे ही एक बेड़िया बेल पर हमला करने ही वाला था कि तभी वहाँ पे वो बीस्ट आ जाता है और बेल को उन बेड़ियों से बचाता है। लेकिन उन बेड़ियों से लड़ते हुए बीस्ट काफी जख्मी हो जाता है। जिसके बाद बेल उस बीस्ट को अपने घोड़े पर बिठा के उस महल की तरफ वापस ले आती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोरिस वापस गाँव आकर उस बीस्ट के बारे में अपने गाँव के लोगों को सारी कहानी बताता है, कैसे उस बीस्ट ने बेल को अपने पास कैदी बना लिया और इनसे मदद की अपील करता है कि बेल को
छुड़ाने में इसकी मदद की जाए, लेकिन इसकी मदद के लिए कोई भी सामने नहीं आता। तभी गैस्ट्रॉन एग्री हो जाता है कि वो बेल को बचाने के लिए उस महल की तरफ जाएगा। अब ये सभी जंगल से होते हुए उस महल की तरफ जा रहे। तभी हम देखते हैं कि मोरिस को उस महल का रास्ता नहीं मिल पा रहा होता, जिसकी वजह से गैस्ट्रॉन उस पर गुस्सा हो जाता है और दोनों के बीच काफी बहस शुरू हो जाती है। बहस के दौरान मोरिस को गैस्ट्रॉन पंच मारकर बेहोश कर देता है और उसे रस्सियों से बांधकर वहां से चला जाता है ताकि भेड़िए रात को आके मोरिस को खा जाएं। इतने में सुबह हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि मोरिस वहां पर सोया हुआ कि वहां पर एक लेडी आती है जिसका नाम एगाथा था। वो औरत मोरिस को लेकर अपने घर ले जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेल बीस्ट का अच्छी तरह से ख्याल रख रही होती है और उसकी हर तरह से मदद करने की कोशिश कर रही होती है। तभी घर के इस बर्तनों से पता चलता है कि अगर उस गुलाब का आखिरी पेटल गिर गया तो राजा पूरी जिंदगी ऐसे बीस्ट ही बना रहेगा और साथ में घर के तभी लोग अपनी असली हालत में कभी भी वापस नहीं आ सकेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि बेल और बीस्ट के दरमियान सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है और वक्त गुजरने के साथ साथ ये एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं कि बीस्ट बेल को महल की लाइब्रेरी में लेकर जाता है क्योंकि बेल को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। तभी बेल लाइब्रेरी में इतनी सारी किताबें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद बीस्ट बेल को एक ऐसी किताब दिखाता है जिस पर हाथ रखकर वो जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकती है। इसके बाद बेल उस किताब पर हाथ रखकर सीधा पहुँचती है पेरिस, जहाँ उसके माँ बाप रहा करते थे। तभी बेल को पहली दफा पता चलता है कि उसकी माँ की मौत एक बीमारी की वजह से हुई थी और उस बीमारी की वजह से बेल भी कहीं मर न जाए उसके वालिद पेरिस छोड़कर वहाँ से उस गांव में आ गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोरिस दोबारा से अपने गांव में आता है, जहाँ पहुंचकर वो सभी लोगों को गैस्ट्रॉन के बारे में बताता है। लेकिन गैस्ट्रॉन बड़ी ही महारत से मोरिस को सबके सामने पागल साबित कर देता है, जिसके बाद वहाँ के लोग मोरिस को पागल खाने डालने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हम महल में देखते हैं कि बेल और बीस्ट डांस कर रहे होते हैं। थोड़ी देर डांस करने के बाद बीस्ट महसूस करता है कि बेल को अपने फादर की याद आ रही है, जिसके बाद बीस्ट बेल को एक ऐसा आईना दिखाता है जो दुनिया की हर चीज दिखा सकता था। जिसके बाद बेल उस मिरर में अपने फादर को देखती है जिन्हें गांव के लोग पागल खाने भेजने की कोशिश कर रहे थे। तभी बेल अपने फादर की तरफ जाने का फैसला करती है और बीस्ट उसे वो आईना तोहफे में दे देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बेल अपने गांव पहुंचती है। वहाँ पहुंचकर वो अपने फादर को बचाने की कोशिश करती है। वो आईने की मदद से सबको दिखाती है कि उसके फादर पागल नहीं है, बल्कि उस महल में सच में एक बीस्ट रहता है। जिसके बाद गैस्ट्रॉन वो बेल से आईना छीनकर सबको उस बीस्ट के बारे में भड़काता है और वो पूरे गांव को कहता है कि ये बीस्ट पूरे गांव के लिए एक खतरा है और हम सबको मिलकर उस बीस्ट को मार देना चाहिए। जिसके बाद वो बेल और उसके फादर को एक जेल में बंद करके गाँव वालों के साथ उस बीस्ट को मारने के लिए गाँव से निकल पड़ता है। और जब वो महल के पास पहुँचते हैं तो महल का दरवाजा तोड़कर सभी महल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। महल के अंदर से सभी जो लोग होते हैं वो इन पर हमला कर देते हैं ताकि वो इन सबको महल से बाहर भगा सके। अब गांव के सभी लोग लड़ने में बिजी थे। तभी गैस्ट्रॉन वहां से निकलकर सीधा बीस्ट को मारने के लिए ऊपर आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेल जेल का ताला तोड़कर अपने फादर के साथ महल की तरफ जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि गैस्ट्रॉन बीस्ट के पास पहुंच जाता है और उस पर गोली चला देता है। बीस्ट को गोली लगते ही बीस्ट वहां से छलांग लगा के नीचे गिर जाता है। इसी दौरान बेल भी वहां पहुंच जाती है और गैस्ट्रॉन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गैस्ट्रॉन उसकी एक बात भी नहीं मानता। इसके बाद बीस्ट बेल को महल में दोबारा देखता है और इसकी सारा जख्म खुशी में बदल जाता है और वो एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगा रहा होता है और बेल के पास पहुंच जाता है, लेकिन सामने गैस्ट्रॉन आ जाता है। जिसके बाद बीस्ट गैस्ट्रॉन पर हमला कर देता है, लेकिन गैस्ट्रॉन की मिन्नतों के बाद बीस्ट उसे कोई नुकसान पहुंचाए वहां से जाने देता है। इसके बाद बीस्ट बेल से मिलने पहुंचता है, लेकिन पीछे से गैस्ट्रॉन आकर उस पर 2 गोलियां चला देता है, जिसकी वजह से बीस्ट बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गैस्ट्रॉन जिस ब्रिज पे खड़ा था वो अचानक से ब्रिज टूट जाता है और गैस्ट्रॉन वहां से नीचे गिरकर मर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बीस्ट अपनी आखिरी सांसें बेल के सामने ले रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि जादूगरनी कर दिए हुए गुलाब का आखिरी पेटल भी वहां से गिर गया होता है। जिसके बाद बीस्ट और वहां के रहने वाले लोगों ने हमेशा वैसे ही रहना था। बीस्ट की ये हालत देखकर बेल बहुत ज्यादा रोने लगती है और ये भी मान लेती है कि उसे बीस्ट से बहुत प्यार है। और तभी हम देखते हैं कि वहां पे वो जादूगरनी पहुंच जाती है। ये वही जादूगरनी होती है जिससे इस कहानी की शुरुआत हुई। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो जादूगरनी फिर से बीस्ट को महाराजा की शक्ल दे देती है, जैसा वो पहले कभी हुआ करता था। इस तरह वो राजा पहली बार अपनी असल रूप में बेल से मिलता है और फिर हम देखते हैं कि वो महल जो डार्क में डूबा होता है वो भी अपनी असली हालत में वापस आना शुरू हो जाता है। महल के साथ साथ उस महल के लोग जो होते हैं, जो मुख्तलिफ तरह की चीजें बन चुके होते हैं, वो भी अपनी असल रूप में वापस आना शुरू हो जाते हैं। और साथ ही साथ ये जो महल दुनिया की नजर से ओझल हो चुका था वो भी दुनिया की नजर में आ चुका होता है। इन सब चीजों के बाद वहाँ पे एक बड़ी पार्टी का एहतमाम किया जाता है और जहाँ पर वो बेल और राजा खुशी खुशी सभी के साथ मिलकर वहाँ पे डांस करते हैं और आखिरकार अंत में सभी कुछ ठीक हो जाता है और यहीं पर इस स्टोरी का एंड हो जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।